हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो वॉच द एंटायर वीडियो। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल इज़ द पावर ऑफ पैर्डन बाय द प्रेसिडेंट मैंशनड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को जो पावर ऑफ पैर्डन मिली है उसके बारे में उल्लेख है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का प्रोविज़न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन्स? The correct answer is ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है सभी सिटीजन्स को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रोटेक्शन का राइट प्रोवाइड करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द राइट टू मेक लॉज ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर लॉ बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को देता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में जो है फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन को प्रोविज़न है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया सर्विसेज इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में वर्णन किया गया है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इज मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यह जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution provides for joint session of Parliament? The correct answer is option C, Article 108। Article 108 यह जो है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से रिलेटेड है। सो रिमेंबर दिस। और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following articles there is a provision related to citizenship? The correct answer is option D, Article 5 to 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 से 11 है यह सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 यह जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? द आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 यह जो है इंटर स्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन का प्रोविज़न करता है। सो रिमेंबर दिस। Next question. In which of the following articles there is a provision for protection of the interest of minorities? The correct answer is option D, Article 29। Article 29 यह जो है protection of the interest of minorities के संबंध में प्रोविज़न करता है। So remember this। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Under which article does the Supreme Court of India protect the fundamental rights of the citizens? The correct answer is option A, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल
राइट्स को सिटीजन्स के। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैज़ adopted हिंदी इन देवनागरी script as the official language of the union? The correct answer is option C, आर्टिकल 343(1). आर्टिकल 343(1) में जो है हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) यह जो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस से रिलेटेड है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 यह जो है फैक्ट्रीज में जो चिल्ड्रंस हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनको जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रदान करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 to 51 यह जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड प्रोविज़न करता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ग्राम पंचायत? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 यह जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्क्राइब्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल it is mentioned that the executive power will be vested in the president? The correct answer is option A, article 53। आर्टिकल 53 में यह मेंशन है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में होंगी। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एडल्ट फ्रेंचाइज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये जो है एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, यानी कि वयस्क मताधिकार से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of the Indian Constitution provision for the post of vice president has been made? The correct answer is option C, article 63। आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article there is a provision that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha? The correct answer is option C, आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75 का जो सब क्लॉज 3 है उसमें ये प्रोविज़न है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगी। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के तहत जो है प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 110।
आर्टिकल 110 जो है यह मनी बिल से रिलेटेड है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन दी गवर्नर इशू एन ऑर्डिनेंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जो है, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट कमीशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 यह जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन यानी कि एससी कमीशन से रिलेटेड है। वहीं हम बात करें आर्टिकल 338 ए की, तो यह जो है एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब कमीशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 330 बी यह जो है ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है। सो रिमेंबर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 124(4). आर्टिकल 124 का जो सब क्लॉज 4 है, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के द्वारा यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका प्रावधान किस में है? तो ये है आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और इन लीगल मैटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट से कानून के किसी प्रश्न पर या किसी लीगल मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 143 ये प्रावधान करता है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेक्स द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है यानी कि अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी? द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति शासन से जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 356। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है आर्टिकल 44 में। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट मेक प्रोविज़न फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू बॉर्डर ऑफ इंटर-स्टेट रिवर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 262। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 जो है यह कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है रिसेंट में? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 टू 35 ये जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है संसद को ये अधिकार देता है कि वो नए राज्यों का गठन या पुनर्गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 51। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? द राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article has been called the soul of the constitution by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वेलिटी बिफोर लॉ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 यह प्रावधान करता है कि सभी लोग लॉ के समक्ष समान हैं, यानी कि विधि के समक्ष सभी इक्वल है, यह प्रावधान करता है आर्टिकल 14। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू? आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। So friends, I hope you found this video helpful. If you really found this video helpful, then press the like button and share it with all your friends. And if you didn't subscribe to our channel yet, then subscribe to our channel for latest content. Thank you so much.